नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राज मोहन तिवारी। 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है। ऐसे में जो दावेदारी पेश करने वाले नेता हैं वो लगातार बड़े नेताओं के संपर्क में भी देखने को मिल रहे हैं। वो नहीं मिल रहे हैं तो उनके परिवार वाले मिल रहे हैं। दरअसल बिहार की राजनीति में चिराग पासवान ने जो अपने कद को ऊंचा किया है, उसके बाद अब हर कोई उनसे संबंधों को मधुर करते दिखाई दे रहा है। कोशिश है कि पुरानी बातों को भूल जाया जाए। पार्टी में टूट हुई तो 5 सांसदों ने उनका साथ छोड़ दिया था। अकेले चिराग पासवान रह गए थे। लगता था कि राजनीतिक जो उनका अस्तित्व है वही समाप्त हो जाएगा, लेकिन चिराग पासवान ने मेहनत किया, दमखम दिखाया और आज वो नतीजा देखने को मिल रहा है कि बिहार में अब चिराग पासवान की पूछ महागठबंधन और एनडीए दोनों तरफ है। अपने कद को उन्होंने बिहार की राजनीति में ऊंचा कर लिया है और अब उनके जो पुराने साथी हैं वो भी उनके साथ शायद अपने संबंधों को मधुर करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। चिराग पासवान पिछले दिन दिल्ली में थे और वहां पर जेडीयू के विधान पार्षद दिनेश सिंह ने उनसे मुलाकात की। दिनेश सिंह की पत्नी वीणा देवी वैशाली से रालोजपा की सांसद है। पहले लोजपा की थी, लेकिन पार्टी में टूट हुई तो उन्होंने पशुपति पारस गुट को चुना और उन्हीं के साथ चली गई। लेकिन अब जो आगे की राजनीति है वो बदलते दिखाई दे रही है। रालोजपा के विलय की चर्चा ज्यादा चल रही है। चिराग पासवान सीटों के समझौतों को लेकर बीजेपी के साथ डील कर रहे हैं, लेकिन इसमें हल्ला सबसे ज्यादा ये चल रहा है कि जो पुराने सांसद लोजपा के थे वो किस पाले में रहेंगे, किसके साथ जाएंगे, टिकट बचेगा या कटेगा। इन तमाम कयासों के बीच में जेडीयू के विधान पार्षद दिनेश सिंह ने चिराग पासवान से नई दिल्ली में मुलाकात की। कुछ दिन पहले हमने ये भी खबर दिखाई थी कि उनके बेटे ने भी चिराग पासवान से मुलाकात की। दिनेश सिंह और उनके परिवार का रिश्ता चिराग पासवान के साथ हमेशा खास रहा है। अगर देखा जाए 2020 विधानसभा का चुनाव तो उस दौरान भी दिनेश सिंह की बेटी कोमल सिंह ने लोजपा के टिकट पर गायघाट से चुनाव लड़ा था, तीसरे नंबर पर रही थी। यानी कि हमेशा से संबंध मधुर रहे, लेकिन पार्टी में टूट के बाद बहुत कुछ बातें बिगड़ी हैं। लेकिन क्या अब वो बातें फिर से बनाने की कोशिश हो रही है? क्या संबंधों को मधुर करने की कोशिश चल रही है? और उसी का ये नतीजा है कि जो वीणा देवी के परिवार वाले हैं, चाहे उनके बेटे हों या फिर उनके पति जो कि जेडीयू में हैं, वो भी चिराग पासवान से मुलाकात कर रहे हैं। चिराग पासवान और जेडीयू के बीच की लड़ाई किसी से छिपी नहीं है। नीतीश कुमार और चिराग पासवान एक दूसरे के दूर विरोधी हैं। 2020 में तीसरी नंबर की पार्टी बनने का श्रेय भी चिराग मॉडल को ललन सिंह देते हैं। ऐसे में जब जेडीयू के विधान पार्षद चिराग पासवान से मुलाकात करते हैं तो कहानी बहुत बड़ी मानी जाती है। और ये मान के चलिए कि 24 की तैयारी अभी से शुरू हो गई है। कौन किसके पाले में रहेगा, कौन कहां जाएगा, ये तो बाद की बात है। लेकिन उससे पहले जो रिश्ते बिगड़े हैं, जो कहानियां बिगड़ी हैं, उसे बनाने की कोशिश खूब चल रही है। और दिनेश सिंह और चिराग पासवान की इस मुलाकात को आप इसी कड़ी से जोड़कर भी देख सकते हैं। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।